आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जैन है, ब्रजेश सिंह हैं और साथ ही अब सिमी भौमिक भी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। अभी क्या अप्रोच लेकर चल रही हैं आप नई सीरीज के लिए? सेल ऑन राइज करने की स्ट्रैटेजी है, बाय ऑन डिप्स, या फिर अवॉइड कर रही हैं इंडेक्स को? गुड मॉर्निंग दीपाली। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मार्केट में जो कल एक्सपायरी हुआ था काफ़ी वीकनेस के साथ ही हुआ था। एक बार बीच में मार्केट ऊपर गया था पर 8000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, ऑलमोस्ट आके एक नया डे लो बना के 7950 के आसपास बंद किया था। सेंटिमेंट काफ़ी वीक है पर ग्लोबल क्यूज़ आज उतना ख़राब भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आज मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट 7900 का लेवल निफ्टी छूते छूते रह गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वापस 7900 का लेवल टूट जाएगा। अगर टूट गया तो फ्रेश वीकनेस चालू हो जाएगा, पर जब तक 7900 का लेवल निफ्टी होल्ड कर पाता है तब तक मैं एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 8000 से 8025-40 तक भी हो सकता है। मुझे इनफैक्ट वो 7900 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कई बार कि निफ्टी लास्ट फरवरी को जो लो बनाया था 6825 के आसपास, और उसके बाद जो सितंबर में जो हाई बनाया था करीब 8968 के आसपास, इन दोनों का एक रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 7900 के आसपास होता है। तो वही 50% रिट्रेसमेंट लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया हो जाएगा। जब तक निफ्टी 7900 ब्रिज नहीं करता है तब तक मैं बाय ऑन डिप से रखूंगी स्ट्रेटेजी। ठीक है सुनील, आज तलवर्कर्स पे एक न्यूज़ है, ये है कि शेयर धारकों ने कारोबार विभाजन को मंजूरी दे दी है। अब इनका बिजनेस जो जिम वाला जो इनका कोर बिजनेस था वो अब इससे अलग हो जाएगा। ये जो थेमेटिक वाली थीम्स हैं जो बाजार के अंदर चल रही हैं बड़ा अच्छा प्ले कर रही हैं। कॉफ़ी देख लीजिए, चाय शेयर देखिए, राइस स्टॉक्स देखिए, भले रीज़न कुछ भी हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर अच्छी वैल्यूएशन की वजह से ये सेकंड लाइन कमांड होते हैं, लेकिन अच्छा प्ले कर रहे हैं ये। तलवर्कर्स पे आपका व्यू क्या है अगर आप इसको पर्टिकुलरली ट्रैक करते हैं तो? देखिए, स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, बट जो ब्रॉडर व्यू इस सेक्टर या इस स्टॉक पे वो इस तरीके से है कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न या परफॉर्मेंस नहीं दिया इवन आफ्टर थेमेटिकली एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं। रीज़न जो है वो ये है कि इनका जो एसेट टर्न है वो काफ़ी वीक है, और वो यहाँ से अगर लास्ट 2 साल में अगर आप देखेंगे तो डिटेरिएट हो रहा है। एक बहुत बड़ा पैसा लगाने के बाद में उनको रेवेन्यू जनरेशन आती है, और उसके कारण इनके जो परफॉर्मेंस है उसमें रिटर्न रेशियोज बराबर नहीं बैठते। तो नो डाउट अगर ये ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं जिससे नॉन कोर एसेट्स अगर अलग करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो इनकी प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो। अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनकी ये शेयर्स को आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस करने में सपोर्ट मिले। जी, इसके अलावा 2 स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर शेयर प्लेज करने की खबर। एक तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस, IDBI ट्रस्टीशिप के पास प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं और जो प्लेज शेयर्स की क्वांटिटी है वो 52.47 लाख है, और लिस्टिंग के बाद से ये कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा भी है। 200 पर ये कल बंद हुआ, लेकिन आशा इसके नीचे भी फिसल जाए। एक दूसरा अशोक लीलैंड, यहाँ भी प्रमोटर ने सिटी बैंक के पास शेयर्स को प्लेज किया है और जो प्लेज शेयर्स की क्वांटिटी है वो 50 लाख है अगेन। ब्रजेश, इन दोनों ही स्टॉक्स पर आपका टेक्निकल व्यू क्या होगा? खबर भी नेगेटिव है और दोनों ही शेयर्स कल कमजोरी के साथ बंद भी हुए थे। देखिए, अगर हम अशोक लीलैंड की बात करते तो नो डाउट स्टॉक नया 52 वीक लो बनाने की कगार पे है और उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। वीकनेस वुड बी कंटिन्यूइंग। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो इट्स बीन फॉर्मिंग ऑन लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, वो अगेन नेगेटिविटी ही दर्शाता है। समवेयर अराउंड 75-76 के आसपास में बंद हुआ है। मेरा मानना ये है कि मौजूदा स्तर या अगर एक रुपये या 1.5 रुपये की उछाल अगर इसमें देखने को मिलती है तो बेचने की ही सलाह रहेगी। 77.5 या 77 का हम स्टॉप लॉस लेके बेचने की सलाह देंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 1.5 हफ्ते के हिसाब से लगभग आपको 70 या हो सकता है उसके नीचे 68 रुपये तक की भी वैल्यूएशन देखने को मिले। रही बात कॉफी डे की, आई डोंट थिंक इट इज बिन स्टिल परफॉर्मिंग बेटर। अगेन द चार्ट ऑन द डेली बेसिस इज बिन मूविंग ऑन लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन, नेगेटिविटी ही है और ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी जब तक स्टॉक 220 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है। मेरा मानना ये है कि अगेन इट्स वीक स्टॉक है, सेल की ही स्ट्रेटजी रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे आपको 175 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, और अगर 175 का अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करता है तो इट कैन इवन गो एंड टच 160 और लेवल 2। ठीक है सिमी, एक बार येस बैंक का आप चार्ट देखेंगे, इसमें हमको करना क्या है? बाय करना है
सेल करना है या फिर तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें एक खबर ज़रूर है, वो मैं आपको सामने रख दूं कि गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन्होंने करार किया, जो गुजरात स्टेट की बसें चलती हैं उसके साथ अब उसमें बस टिकट का डिजिटाइजेशन का काम इनके पास आया है। ये खबर है, ये इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर भी है। सरकार डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है और इसका बड़ा बेनिफिट येस बैंक ने शुरुआत की है गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के साथ करार करके। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है, क्या करें? देखिए डिम्पी, चार्ट में वीकनेस है, पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो है एकदम 200 डेमा के आसपास आके बैठा है। 1098 एक क्रूशियल लेवल है जो इसका 200 डेमा है। 1119 के आसपास ये स्टॉक कल बंद हुआ था। मुझे लगता है कि अगर इस न्यूज़ पर अगर ये स्टॉक को चलना है तो 1098 का लेवल होल्ड करना पड़ेगा। अगर कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू यहाँ पे लेके अगर बाई करके खेलना चाहता है तो मैक्सिमम 1098 का लेवल वॉच करना पड़ेगा। 1090 से नीचे स्टॉप लगा के एंट्री लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 40-50 रुपया हो सकता है ऊपर में। पर अगर ये स्टॉक 1198 से 1190 का लेवल ऑन 1098 से 1090 का लेवल तोड़ दिया कैश में, तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी वीक है। सिर्फ एक ही जो अच्छा सिग्नल इसमें है कि ये 200 डेमा के आसपास है। यहाँ से अगर रिकवरी पूरा सेक्टर में आएगी, बैंकिंग सेक्टर में, तो ये भी रिकवर कर सकता है। जी, इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स में शायद कुछ ट्रेडिंग स्विंग्स आज के सेशन में मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 500 के पुराने नोटों से प्रीपेड रिचार्ज को अप्रूवल दिया है और 15 दिसंबर तक ये पुराने नोटों से 500 तक का रिचार्ज किया जा सकेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन डिम्पी ने डिमोनेटाइजेशन के बाद से सही मेहमानों से ये जरूर पूछा है कि आपने पुराने नोट जमा करा दिए हैं क्या। लेकिन डिम्पी ये बताइए, 2.5 लाख से ज्यादा तो आपने जमा नहीं कराए? नहीं, मैंने जमा नहीं कराया, क्योंकि इनकम टैक्स की पड़ताल हो सकती है और वैसे मेरे पास 2.5 लाख रुपए नहीं है, मैंने जमा कराए नहीं। पुराने नोट एक्सचेंज हो गए, क्योंकि पुराने नोट कुछ एक एक्सचेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे पेट्रोल पंप पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और अभी आप अगर आपके पास बचे हैं 500 के नोट तो जल्दी से इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि अब जो 15 लेकिन आप छूट दे रहे हैं 500 के नोट के, 1000 के ही सिर्फ बैंक में जमा कराने होंगे। 500 के नोट अभी भी इस्तेमाल हो जाएंगे, 15 दिसंबर तक। वो भी सिर्फ कुछ ही जगह पर, जैसे स्कूल फीस के लिए, पेट्रोल पंप्स पर, हॉस्पिटल्स पर। और अगर इसके अलावा आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये जरूर है। इनफैक्ट आज आप दिन भर ये जान भी सकेंगे जी बिजनेस पर अपनी स्क्रीन पर कि जो 500 के नोट हैं वो 15 दिसंबर तक आप कहाँ यूटिलाइज कर सकेंगे। तो अगर अभी तक आपने खर्च नहीं किए हैं तो उन्हें यूज कर लीजिए। और अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपने रकम जमा की है बैंक अकाउंट में तो पूरा जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, वरना 200% तक की भी पेनल्टी सरकार लगा सकती है। लेकिन हम बात कर रहे थे टेलीकॉम स्टॉक्स की, तो उस पर एक कमेंट ले लेते हैं। सुनील, टेलीकॉम स्टॉक्स पर अभी आपकी राय क्या है? आज की जो खबर है वो डेफिनेटली थोड़ी सी पॉजिटिव है इन कंपनियों के लिए ट्रेडिंग स्विंग्स के लिहाज से, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंफर्ट क्या ये स्टॉक्स अभी दे रहे हैं या फिर नहीं? डेफिनेटली टेलीकॉम स्टॉक अब वैल्यू बाय धीरे धीरे बनने लगे हैं। इनफैक्ट उन पे जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कंपटीशन फ्रॉम लार्जर प्लेयर। तो नो डाउट अब वो लार्जर प्लेयर भी लॉन्च अपना सीरीज टेलीकॉम अपनी सर्विस करेगा विथ चार्जेस। तो वो चार्जेस जैसे सामने आएंगे तो उस हिसाब से क्लैरिटी आएगी कि कितना कॉम्पिटिटिव रहते हैं एज अगेंस्ट दूसरे जो इनकम्बेंट प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि करंट प्राइसेस पे वैल्यू बाय बनते हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता एक साथ में इन्हें लेना चाहिए, बट ओवर अ पीरियड यहाँ से इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 मंथ एक्यूमुलेट किया जा सकता है इन स्टॉक्स को। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच विवेक महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और खास मेहमान जिनसे हम आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आफ्टरऑल मार्केट के अंदर अब क्या करना चाहिए। विवेक, मैं निफ्टी पे आपका आउटलुक बाद में लूँगा, लेकिन एक बॉम्बे वर्मा एक शेयर है, इंटरेस्टिंग शेयर है, क्योंकि यहाँ पे HDFC ने अतिरिक्त करीब 10.5% हिस्सा खरीद लिया है और अब कंपनी में हिस्सा बढ़कर करीब 15% हो गया। डेट मीन्स 5-5.5% पहले था, 10% और इन्होंने बाय कर लिया। ये करीब 15% का स्टेक होल्डर हो गया बॉम्बे वर्मा में। इसका मीनिंग क्या समझें और इसको कैसे ट्रेड करें?
देखिए, जो बॉम्बे वर्मा को अगर समझें तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, but we are seeing that the company is not going anywhere. They are into multiple businesses, and right now they are trying to downsize or restructure the overall business, wherein they have in the past tried to sell couple of businesses. ये holding company है particularly for Britannia and Britannia, Bombay Dyeing as well as Go Air. हमें लगता है कि this may be a long term story. कोई जो फंड लेके बैठे या फिर LIC इंस्टीट्यूशन ले जो लॉन्ग टर्म इसमें बैठे तो अलग बात है. It does not make sense for a retail investor to look into this stock. I've been refraining from buying into this stock. जी, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबरें हैं उसमें से आप आज वर्धमान टेक्सटाइल को देख सकते हैं. दरअसल खबर ये है कि शेयर होल्डर्स ने बायबैक को अप्रूवल दिया है और बायबैक पर कंपनी 720 करोड़ खर्च करेगी. तो वर्धमान टेक्सटाइल पर आज ध्यान दिया जा सकता है. कल हालांकि 1070 पर ये क्लोज हुआ था. सिमी, टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको वर्धमान टेक्सटाइल? जी, टेक्निकली अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट जितना वीकनेस मार्केट में है ओवरऑल, इसमें उतना वीकनेस नहीं है. ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी भी मेंटेन कर रहा है. इनफैक्ट थोड़ा बहुत जो वीकनेस दिखाया था मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. इनफैक्ट इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है. बहुत ही छोटी अवधि के लिए अगर कोई क्रूशियल लेवल में बताऊँ तो मुझे लगता है कि 1050 से 1040 का रेंज एक क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है. जब तक ये स्टॉक उस रेंज को होल्ड करता है तब तक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड में भी कोई मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड करेंट लेवल से है. इस बीच कुछ एक और शेयर देखें जिसमें एक सीमेंट स्टॉक्स के अंदर तो मोमेंटम बना ही हुआ है. प्रिज्म सीमेंट के साथ भी एक खबर है कि एनसीडीज के जरिए कंपनी कुछ रकम जुटाना चाहती है. सिमी, आपसे ही है क्योंकि टेक्निकली एक बार समझना चाहता हूँ प्रिज्म सीमेंट में क्या करें. कल कुछ फ्रंटलाइन कंपनीज के अंदर बाइंग आना शुरू हो गई थी, जैसे कि ACC देखिए, आप अंबुजा देखें, आपको अल्ट्राटेक दिखेगा, थोड़ा बहुत मोमेंटम इसमें था. आपके स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज में उतर आए प्रिज्म सीमेंट, ये भी सेकेंड लेग में चलेगा क्या शेयर ये भी? डिम्पी, एक बात ये बताओ कि प्रिज्म सीमेंट का जो चार्ट है इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रैली करीब 78-79 का रेंज से आया था और अभी भी ये स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम शो कर सकता है. 86 का लेवल मैं वॉच करूँगी. अगर ये स्टॉक उस लेवल को होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 95 से 100 तक का भी रैली दे सकता है शॉर्ट टर्म में. इनफैक्ट 98 के आसपास इसका 200 डेमा है और ये एक बार छूने का कोशिश तो ये स्टॉक ज़रूर करेगा, बहुत जल्दी करेगा. 86 का स्टॉप लॉस के साथ मैं रिकमेंड कर रही हूँ, बाई कॉल दे रही हूँ इसमें और मेरा टारगेट 98 का ही है. मुझे लगता है कि 95 से 100 का रेंज मिनिमम ये छू सकता है. जी.